जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन फिर उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, न डाल पाया। कल भर दिन वो कमर्शियल स्टाफ को ढूंढने में, जो टाइपिंग जानते हो उसी को ढूंढने में चला गया। कोई मिला तो वो कैमरा के सामने में आने से मना कर रहा था। एक दो आदमी मिला तो वो वो डिपार्टमेंटल से गया था, यानी वो कंपनसेशन बैकग्राउंड होता है ना, जो रेलवे में अलग से जिसका कोई फादर मदर जॉब करते था, वो डेथ करने के बाद ये होता है तो उसके बेटा बेटी को नौकरी लगता है, तो उस ग्राउंड के लोग था। उससे हम वीडियो बनाना उचित नहीं समझे, वो लोग होता है उतना अच्छा नहीं होता है पढ़ने वढ़ने में, उसका बस हो जाता है सिलेक्शन बस। तो हम जो रियल आरआरबी क्वालिफाई करके जो आया है उसको खोज रहे थे, तो ऐसा कोई मिला नहीं हमको। एक दो मिला तो वही आने से मना कर देना, भाई हम डरते हैं। एक दो बूढ़ा आदमी मिला तो वो बोलता है कि ना ये सब नहीं करेंगे हो। अच्छा चलिए, तो उसी के दरमियान मेरे जगह में जहाँ रहते हैं वहीं पे एक धर्मेंद्र है, स्टाफ ही है, गैंगमैन है। तो उनकी एक सिस्टर है, वो समस्तीपुर का है, तो उनकी सिस्टर है जिनको रांची बोर्ड में हम लोग के साथ में, स्टेशन मास्टर के साथ में ही वो मतलब 2015 वाला एनटीपीसी में ही उसको टाइपिंग का पोस्ट मिला था, मतलब सीनियर क्लर्क है अभी वो। देखिए लक उसका अच्छा, लक मतलब अच्छा था। उनका नाम है संजना कुमारी, वो सीनियर क्लर्क है अभी। उनका पोस्टिंग समस्तीपुर डिवीजन में हो गया है, रांची बोर्ड था लेकिन समस्तीपुर में हो, वो भी बताएंगे हम कैसे होता है सो। अच्छा चलिए मुद्दा पे आते हैं। तो उनसे तो हम बात करते, इवन उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम डालते, आपके साथ में दिखाते बात का, जो बातचीत कैसे किए, क्या कन्वर्सेशन हुआ। लेकिन हुआ क्या कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको बेबी हुआ है। आप लोग बधाई दीजिए संजना कुमारी को। लेकिन फिर भी अपना टाइम निकाल के वो हमसे बात की व्हाट्सएप के जरिए, और व्हाट्सएप में मतलब मैसेज की, टाइप में टेक्स्ट की, उसी का हम बताएंगे आपको। अच्छा तो आपका क्वेश्चन लेते हैं तेजी में। आपका जो क्वेश्चन था कॉमन क्वेश्चन, कुछ लोग बोला कि सर पैराग्राफ जो आएगा वो हार्ड होगा कि सिंपल होगा। तो देखिए आपको लग रहा है नेचर से कि रेलवे में और सब एग्जाम में सुने हम कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा मांगता है, लेकिन रेलवे में स्पीड कम मांग रहा है। तो हो सकता है कि पैराग्राफ थोड़ा सा टफ आए, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है, मतलब सुनते एसएससी सब में, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें टाइपिंग स्पीड ज़्यादा मांगता है, उसमें कम मांग रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है। हो सकता है टाइपिंग मतलब पैराग्राफ आपको हार्ड आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन अच्छा लगा इसीलिए इसको लिए हम, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। अब भाई पैराग्राफ हार्ड और सिंपल क्या होता है, इसके लिए भी हम बहुत सारा गूगल पढ़े, बहुत लोगों से दोस्त से बात किए, जो और सब पोस्ट, बहुत सारे दोस्त हैं जो टाइपिंग से गए हैं, एसएससी में है, बहुत सारे और दूसरे डिपार्टमेंट में है। तो बात केवल पैराग्राफ हार्ड और सिंपल की, मतलब पैराग्राफ हार्ड और सिंपल में क्या होता है कि जो लंबा लंबा पैराग्राफ है, मतलब थोड़ा सा टफ इंग्लिश उसका ये हो, ये जो मतलब इसमें इंटेरोगेशन इस टाइप का जो वर्ड है, जो सुना भी नहीं होगा लंबा लंबा लिखने में, जैसे कुछ सुना हो तो आपको तो स्पेलिंग याद है, उससे लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, तो उसी को बोलते हैं मतलब हार्ड पैराग्राफ। और चाहे उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया हो बड़ा छोटा लेटर का, ज़्यादा स्पेस का, स्पेशल कैरेक्टर का, तो उस सब को करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम यही बोलेंगे आपको कि ज़्यादा ये सब यूट्यूब इधर उधर मत देखिए। आप अपने आप को साइको टेस्ट दे रहे हैं तो, चाहे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो, अपने आप को लगाइए एकदम इस पे, आपका ही प्रैक्टिस वहाँ पे काम आएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने से कीजिए, दूसरा से मत ये सब में रहिए। आइए ये सब बात सुनिए उनिए नहीं कीजिए, अपना बस कीजिए जस्ट। यूट्यूब कम देखिए, अभी उसको टाइम नहीं देखने का। अभी आपको यूट्यूब आएगा, देखिए आप कट ऑफ से भी पार है तो आपको मिलेगी नौकरी, ऐसा नहीं है। सब आपको दिखाने के लिए झूठ फूस का ये बनाता है सब, तो उसमें आप मत फंसिए। पढ़ाई अपना कीजिए, टाइपिंग में ध्यान दीजिए और साइको पर ध्यान दीजिए। चलिए तो वो हम बता दिए टफ पैराग्राफ के लिए, लेकिन प्रिपेयर रहिए आप। आसान है तो भगवान के पास अच्छी बात है, आपका लक अच्छा है। लेकिन अगर टफ है तो फिर वहाँ पर वो ये बहुत अच्छा है कि अभी तो हार्ड करते हैं, है कि नहीं। बोला जाता है कि जो तैयारी के दरमियान कर्म भूमि में जो गिराता है, पसीना को जलाता है, उसी का युद्ध भूमि में खून नहीं गिरता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी टाइपिंग में मंगल फॉन्ट के साथ कौन सा कीबोर्ड और लेआउट मिलेगा एग्जाम में। देखिए भाई, तो हम तो जानते ही नहीं थे मंगल फॉन्ट और ये कुर्ती देव क्या होता है, तो उसको सर्च किए तो वो एक कैसे जो इंग्लिश में लिखते हैं तो एक होता है रोमन टाइप में होता है, और उसमें देखिए फॉन्ट का चेंज होता है, लेटर स्टाइल जो चेंज होता है, वो एकदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लिखाएगा, और होता है कोई इटैलिक वाला में थोड़ा सा ये कर्सिव टाइप में लिखाता है, तो उस टाइप का ही होता है। तो वो आपको दोनों, हिंदी वाले जानते होंगे कि क्या है ये, शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग, तो आप उसका इस्तेमाल दोनों का, मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव, दो फॉन्ट का आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। अच्छा पूछ रहे हैं कि टाइपिंग में हाईलाइट रहेगी क्या। नहीं, टाइपिंग में हाईलाइट नहीं रहेगा, आपको कुछ हाईलाइट नहीं दिखाएगा। आपको वहाँ दिखाएगा तब तो समझ ही जाएगा कि ये मेरा गलती हो गया। अच्छा अगर हाईलाइट दिखा भी देता है तो आपको मालूम होगा इसमें एडिटिंग का सुविधा नहीं है, कोई सा टूल्स आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जान गए कि हाईलाइट आएगा नहीं,
आएगा तो आप जान जाइए कि मेरा गलत लिखा गया है। अगर मान लीजिए लिखा भी गया गलत, आप उसको सही फिर कर नहीं सकते हैं, दोबारा एडिट कर मतलब बैक स्पेस होता नहीं है उसमें। अच्छा, टाइपिंग के बाद कितना कट ऑफ बढ़ जाएगा, देखिए भाई बता दें हम कि टाइपिंग जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें पास करना जरूरी है। इसका नंबर का कोई मायने नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर हाई स्कोर कर दिए तो इससे यही नहीं कि आपको ये हो जाएगा, उसके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसका फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा सबका हम देख रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, दूसरा साल का देख रहे हैं कि कैसे कट ऑफ का टाइपिंग पोस्ट पे बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसको भी हम वीडियो बनाएंगे। तो हम आप जान लीजिए कट ऑफ पे नहीं, आप इस क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका जो CBT 2 के बाद जो नंबर आया है उसी नंबर के आधार पर आपको ये होगा, लेकिन पास होइएगा तो उसी पास वाला में होगा। अच्छा, किस में टाइपिंग हिंदी में करना चाहिए इंग्लिश में करना चाहिए, देखिए भाई हम तो बोलेंगे, हम भी हिंदी बेल्ट के आदमी हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल मोबाइल से लेकर सब जगह इंग्लिश लोग कीबोर्ड यूज़ करता है। और हिंदी वाला में देखिए हम लिखा रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं, तो क कर हा ऊपर चंद्र बिंदु, इसे लिखना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ना कृति दे खुद लिखिए ना, कृति प्रकृति इसे लिखने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम मेरे अनुसार से इंग्लिश फॉन्ट ही मतलब इंग्लिश वाला ही लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा है। और आप कोई करते हैं हिंदी में तो बहुत अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, अपना मातृभाषा को बचाना ही चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा चलिए अब बताते हैं कि जो उनसे संजना कुमारी से जो बात हुआ, हम ऐसे क्वेश्चन उनसे यही से क्वेश्चन उनसे पूछे हम, तो वो रिप्लाई क्या दी थी, वो रिप्लाई दी कि आधा स्क्रीन पर, अच्छा हाँ बोला कि पैराग्राफ कहाँ पर आएगा, इस मतलब पेपर में दे देगा क्या, तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन का एग्जाम है तो उसमें आधा स्क्रीन पर पैराग्राफ लिखा रहेगा और आधा वाले पर आपको तो टाइप करिएगा तो वहाँ पर लिखाएगा। तो हम पूछे तो बोला कि बहुत अच्छा होता है कि और एग्जाम में ये देता है, आपको पेपर देता है और यहाँ मतलब इधर देखिए और इधर टाइप कीजिए, तो बहुत देखिए इधर देखना है, इधर टाइप करना है आपको, देखते इधर ना टाइप कर, तो मतलब देखिए एंगल इधर है और टाइप यहाँ का है, तो थोड़ा उतना नहीं, लेकिन सामने में आधा पर रहेगा तो वहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टाइप का है तो आपको दिख भी रहता है कि क्या लिख रहे हैं। सो तो आपका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं टाइप, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखता है कि क्या कर रहे थे। तो इसीलिए हम बताएंगे आपको कि पैराग्राफ पर रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप ऊपर में देखते रहिएगा और नीचे में टाइप आप मालूम है कौन लेटर कहाँ पे है और वहाँ पर आपको दिखते रहेगा क्या लिख रहे हैं। सो तो ये सबसे अच्छी बात है, रेलवे किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो बोली फिर से वही बैक स्पेस हाईलाइटर का होगा कि नहीं, तो बैक स्पेस हाईलाइटर फैसिलिटी नहीं होगा, एडिटिंग फैसिलिटी नहीं होगा, कोई भी टूल्स मतलब एडिटिंग टूल्स वही बैक स्पेस हाईलाइटर ये सब नहीं होगा उसमें। अच्छा आप बोला कि एक्यूरेसी कितना होगा, तो भाई एक्यूरेसी इसमें 95% एक्यूरेसी चाहिए। 95 मीन्स मतलब 5% एरर आपको अलाउ है, उससे ज़्यादा अगर एरर करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो जान लीजिए, और आपको मालूम है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए वही दिया गया है, टाइपिंग स्पीड दिया गया है। अच्छा तो हम इसमें उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ये आखिर में है क्या 30 वर्ड पर मिनट, तो हम भी तो गूगल किए भाई वर्ड कैसे मालूम चला कि ये वर्ड, तो उसमें हुआ कि स्ट्राइक, जितना आप कीबोर्ड पे स्ट्राइक करते हैं वो काउंट करेगा, और वो काउंट करके एक वर्ड को वो 5 स्ट्राइक में मतलब स्ट्रोक जो आप देते हैं ना उस पर मारिएगा कीबोर्ड पे, तो उस एक स्ट्रोक को करते करते मतलब 5 स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड वो काउंट करता है। तो आपका जितना बड़ा स्ट्रोक मतलब होगा कीबोर्ड पे, तो अगर 5 बार हो जाएगा तो उसको 1 वर्ड काउंट करेगा। तो हम बोला चलो अच्छी बात है। और बताते हैं, मतलब 10 मिनट का टाइम होगा आपको, इंग्लिश वर्ड आपको 300 टाइप करना होगा और हिंदी वर्ड 250 टाइप करना होगा। तो जोड़ लीजिए 300 इंग्लिश वर्ड, तो 300 का 5% कितना होता है, 3 × 5 = 15। तो 15 को मतलब गलती आपको इंग्लिश में लागू है, मतलब 15 को वर्ड में गलती कर सकते हैं। अच्छा देखिए अब इसमें भी तरफ क्लियर करते हैं, हम उससे फिर पूछे कि भाई ये 15 वर्ड कैसे हम पहचानेंगे, तो वही बताइए कि देखिए इसमें होता क्या है, इसका गुर रहस्य क्या है कि आप मान लीजिए कि वो टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लिखे कि जैसे मान लीजिए कि गॉट लिखे, गॉट तो GOAT होता है गोट बकरी, अब मान लीजिए गोट लिखे तो उसमें आप कोई एक वर्ड गलती कीजिए तो एक वर्ड है ना, सॉरी एक लेटर गलती कीजिए तो, चाहे 2 लेटर कीजिए तो, चाहे 3 लेटर कीजिए तो, चाहे पूरा वर्ड गलती कीजिए तो उसको एक ही गलती मानेगा वो। तो इसीलिए आपका मतलब कॉमन जो मतलब छोटा सा भी मिस्टेक होगा उसको एक गलती मान लिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अच्छा उसी बात अब आते हैं हिंदी वाला, तो हिंदी में 250 वर्ड होगा, 10 मिनट का टाइम होगा, जोड़ लीजिए 25 × 5 = 125, मतलब 12.5 वो मतलब गलती आपको अलाउ रहेगा एग्जाम के ड्यूरिंग द 10 मिनट्स में, आप 12.5 गलती कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गलती कीजिएगा तो आप छट जाइएगा भाई। तो ये हुआ एक्यूरेसी की बात।
हाँ, फ़ॉन्ट का बात कर ही दिए और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं कि अब जब टाइपिंग पे आए हैं, टाइपिंग के बारे में थोड़ा और बताते हैं कि टाइपिंग में एग्जाम में क्या सावधानी, क्योंकि सबसे बड़ी बात भाई एग्जाम में आपको देखना, कितना भी अभी आप कर लीजिए, लेकिन वहाँ का सिनेरियो आपको बताएगा, डिसाइड करेगा कि मतलब हाइजीन फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका क्या होगा, आपका उस समय का दिमाग क्या था, क्या सोच रहे थे, क्या ये था, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और हम सोचते कि वीडियो लंबा ही बन जाता है, उतना हमको एक्सपीरियंस है नहीं। और बता दी भाई, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी होता है उसको दबा दीजिएगा, हम बोलना भूल जाते हैं बार बार। अच्छा, तो टाइपिंग एग्जाम हॉल में क्या करें? देखिए, जब हम भी बात नहीं जानते, लेकिन बात जब पढ़ें और सुने तो सही बात, बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए कि हम देखें साइबर कैफे में कि सब टाइपिंग टक 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 मारते थे, जैसे कोर्ट में देखते होइएगा वो कि वो जो मारते रहता है टक टक टक, इतना आवाज़ साउंड आ गया आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग मतलब कंसंट्रेशन आपका भंग होगा, इधर उधर से आवाज़ आएगा टक 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 टक। तो इस सब से बचने के लिए कोई या तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा योग का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम बोलेंगे थोड़ा सा कॉटन वॉटन जो रुई होता है, रुई को थोड़ा सा जेब में रख लीजिएगा और उस रुई को मतलब लगा लीजिएगा कान में, ठूस लीजिएगा कस के, वहाँ तो हेडफोन ले जाने नहीं देगा, तो आप रुई ले जाइए कान में, ठूस लीजिए कि किसी का आवाज़ आए ही नहीं, तो अपना मगन रहिए भाई, क्योंकि वो आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगा, दूसरा का आवाज़ सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, एडिटिंग टूल, स्पेल चेक फैसिलिटी सबका इस्तेमाल, इस सब का मतलब फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, 5% गलती बता ही दिए। अच्छा, एक और बात, समय से पहले कहीं आप टाइप कर दिए तो इसमें हम देखे गूगल में तो लोग बोला कि नहीं, बता रहा था मतलब लिखा हुआ था उसमें, एक दो एक्सपर्ट से सुने पूछे भी तो बोला कि नहीं, जब समय बच जाता और टाइप कर दीजिए, फिर से पैराग्राफ लीजिए ऊपर से छापने लगे। लेकिन हम बोलेंगे भाई उस्तादी का है ज़माने का, खाली पास होना है। मान लीजिए 300 में आप लिख दिए 10 मिनट, 9 मिनट में 1 मिनट बचा है, फिर से आप 2 लाइन लिख दिए, अब 2 लाइन में फिर कहीं 2 गलती हो गया तो वो गलती ढूंढेगा ना भाई, तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए ज़्यादा उस्तादी नहीं जमाना है, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, बन जाए तो बैठ जाइए, आराम कीजिए, हो गया। अच्छा, एग्जाम हॉल में और बताते हैं कि और सब क्या सावधानी बरत सकते हैं, एक दो सावधानी। हाँ भाई, याद आ गया, मतलब एग्जाम हॉल में हम बताइए ये बात टाइपिंग वालों के लिए भी और साइकोलॉजिकल टेस्ट वालों को, मतलब कंप्यूटर में समस्या क्या आएगा वो उस दिन बताना भूल गए थे कि टाइपिंग में दोनों टेस्ट दीजिएगा तो आपको क्या होगा कि माउस टाइपिंग और वो साइको वालों के लिए माउस ना लेफ्ट की राइट होगा नहीं, माउस में दिक्कत होता है, स्क्रॉल नहीं होगा, कुछ ना कुछ समस्या होगा। और टाइपिंग वालों आप लोगों को क्या दिक्कत होगा, क्योंकि हम अपना भी बताते हैं, कोई कभी कभी टाइप करते हैं हम लोग तो देखिएगा कि कोई उस मारते मारते लोग जोर से मारता तो वो अंदर धंस जाता है, तो वो आप मार रहे हैं लेकिन लेगा ही नहीं। तो ये बात अब एग्जाम चालू करने से पहले बैठिएगा तो ये सब अपना एक बार ABCD सब करके ना एक बार देख लीजिए कि नॉर्मल स्ट्राइक करने से वो उसमें ये हो रहा है, इंप्रेस हो जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है कि नहीं, वो चेक कर लीजिएगा। नहीं हो तो तुरंत एग्जामिनर को बोल कर चेंज, भाई ये राइट है आपका, डरिए नहीं। इधर का लड़का लोग क्या होता है कि डर जाता है, तो डरना नहीं है, ये आपका राइट है, राइट अपन अपना हमेशा जानिए और खड़ा होकर तुरंत बोलना है भाई हमको चेंज करो इसको कीबोर्ड को, नहीं तो मॉनिटर चेंज कीजिए, कुछ भी समस्या है चेंज एकदम करवाना है। तो इसीलिए इस बात को हम थोड़ा फोकस किए हैं, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो फिर लंबा हो गया, हमसे माफ़ी चाहेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी फायदा, आपको लगता है कि कुछ है तो ठीक है। अगर और क्वेरीज है, थोड़ा लेट हो गया माफ़ी चाहेंगे, लेकिन और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है हमको बनाने में, ड्यूटी भी करना पड़ता है इसीलिए, लेकिन बनेगा, आपका क्वेरीज का हम समाधान निकालेंगे। जैसे आज निकाले प्रयास किए होने का, व्हाट्सअप से मतलब वीडियो कॉलिंग करते हैं आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको स्क्रिप्ट हम दिखाएंगे भी, उससे चैट भी हुआ है हमसे, मतलब हम झूठ नहीं बोलते भाई, मेरा जनरली आदत है, आपको भले लगा कि नहीं मजाक कर रहा है, लेकिन हम जनरली झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए वीडियो को हम ड्रॉप करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।